तो देश आज 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है और ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो शानदार सजावट भी देखने को मिल रही है। तो वहीं कर्तव्य पथ पर आज परेड में कई राज्यों की झांकियां भी शामिल दिखाई देंगी। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरा हिंदुस्तान देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। तो हर बार की तरह इस बार भी परेड में कई राज्यों की झांकियां दिखेंगी। कर्तव्य पथ पर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन, सशस्त्र बलों की मिसाइल, ड्रोन, निगरानी प्रणाली और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के साथ सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस पर हर बार विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बतौर अतिथि शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। इस दौरान कर्तव्य पथ फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के संयुक्त बैंड और मार्चिंग दस्ते के मार्च पास्ट का गवाह बनेगा। इस दौरान समारोह में फ्रांसीसी वायुसेना की 2 राफेल लड़ाकू विमान भी समारोह में हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विजय चौक से लाल किले तक सुरक्षा चाक चौबंद है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पैनी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गणतंत्र दिवस से जुड़ी तमाम तस्वीरें आगे आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन बात ज्ञानवापी की भी कर लेते हैं, जिस पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जारी हो गई है। ज्ञानवापी में मंदिर के पुख्ता प्रमाण है। एएसआई की रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है कि एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। ढांचे के पहले दरअसल यहां पर हिंदू मंदिर मौजूद था। ये बड़ा दावा एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट की तरफ से किया गया है। इस रिपोर्ट का खुलासा हो गया, जिसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं कि ज्ञानवापी में मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। ढांचे के पहले हिंदू मंदिर मौजूद था। 32 जगहों पर पुराने मंदिर के निशान मिले हैं। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। ये एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तहखानों में भी देवताओं के प्रमाण मौजूद है। इसका जिक्र एएसआई सर्वे रिपोर्ट में है, जो कि खुलकर अब सामने आई है। दोनों पक्षों को एएसआई सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। आ गई सच्चाई, झूठ पर चढ़ाई। ज्ञानवापी में मंदिर के मिले प्रमाण। मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई। मंदिर के 32 सबूत, शिव के 3 नाम। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले से जुड़ा सबसे बड़ा सनातनी सच आज दुनिया के सामने आ चुका है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंभे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। हिंदू मंदिर था, उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। 839 पेज की जो रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई है, उसमें ज्ञानवापी का सच सामने आ चुका है। वहां मंदिर मिलने के 1-2 नहीं, कई प्रमाण मिले हैं। ज्ञानवापी में मंदिर के पुख्ता प्रमाण, दीवारों पर कमल के निशान, 32 जगहों पर मंदिर के निशान, तेलुगु देवनागरी के निशान, जनार्दन रुद्रा उमेश्वरा के प्रमाण, 3 देवताओं के चिन्ह मिले। तहखाने में खंडित मूर्तियां मिली। सर्वे में महामुक्ति मंडप मिला। हाँ, वो मंदिर था
और मंदिर ही रहेगा। आगे वजू का भी हम लोग करवाएंगे, वजू खाने का, ताकि बाबा जी भी वहाँ से आजाद हो सके, नंदी जी की भी प्रतीक्षा पूरी हो सके। जो खाना जो जिसमें बाबा है उसका हम लोग सर्वे कराएंगे जरूर। हम लोग का पिलर दबा हुआ था मिट्टी के अंदर, एसआई सर्वे किया तो निकला है। अभी तो पंजा से खरो के इतना सर्वे कर लिए, जब खुदाई होगा तो क्या क्या नहीं निकलेगा। साक्ष्य सबके सामने खुल करके आ गया। इसमें बहुत बड़ी जीत हुई हिंदुओं की। और अनगिनत सिक्के, चिलम, दिए, कलश, जैसे कहते हैं कि वहाँ पे ऐसे लग रहा था, खुद वो लोग मुस्लिम पक्ष खुद देख रहा था कि सारे साक्ष्य जो थे वो खुल करके सबके सामने आ रहे थे। मगर हम लोग चाह रहे थे कि एसआई की जांच हो, कि पब्लिक तक भी ये बात पहुँचे। एसआई सर्वे की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें साफ है कि ज्ञानवापी में बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसे 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने तुड़वाया। कर्णरथ, प्रतिरथ, तोरण द्वार, ललाट बिंब, मूर्तियां, शिलालेख, सिक्के, टेराकोटा, कमल, मुक्ति मंडप, ये वो तमाम सबूत हैं जो गवाही दे रही हैं कि ज्ञानवापी में विशाल हिंदू मंदिर था। जिस प्रकार से वहाँ पर कन्नड़ में और अन्य भाषाओं में श्लोक मिल रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़े जाने की बात आती है रिपोर्ट में, जिस प्रकार से तमाम सबूत वहाँ विस्तार रूप से वहाँ बताए जाते हैं, इसके बाद कुछ भी बचा नहीं है। अब फिर से हमारे देश के सनातन धर्मियों की एक बार पुनः जीत हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। खंभे के बारे में लिखा है कि मंदिर के खंभे का प्रयोग किया गया है, दो मंदिर हैं। और उन्होंने वेस्टर्न वाल, पश्चिमी दीवार के बारे में लिखा है कि यह मंदिर का टूटा हुआ अवशेष है। और उन्होंने लिखा है कि दीवारों पर जो लेख हैं, चित्र हैं और कुछ जो मंत्र इत्यादि लिखे गए हैं, जिससे शंकर जी का नाम वगैरह, उसका उन्होंने वर्णन किया है। और इससे स्पष्ट उन्होंने अपने दिया है कि मंदिर के भाग पर या मंदिर के अवशेष पर और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को प्रयास किया गया, बना करके तोड़ करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से साई का अब निर्णायक जो रिपोर्ट आ गया है और उसमें स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानवापी जो वर्तमान ढांचा है उसके पहले वहां एक विशाल हिंदू सनातन मंदिर था। विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि एसआई के सर्वे में ये सच भी सामने आया है कि मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई कर मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। मस्जिद की पश्चिमी दीवार से साफ पता चला है कि वो मंदिर की दीवार है। ये दीवार 5000 साल पहले नागर शैली में बनी है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।